नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें सत्ता से बाहर होने के बाद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के भीतर बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अब उनके खिलाफ एक पुराने भाषण को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। करीब 2 महीने पुराने एक कथित हेट स्पीच मामले में कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया था जिसे सांप्रदायिक और भड़काऊ माना जा रहा है। यही बयान अब उनके लिए कानूनी मुश्किलों का कारण बन गया है। दरअसल ये पूरा मामला 9 मार्च का बताया जा रहा है। उस दिन कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में धर्म मंच पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये स्थान मेट्रो आउटस्पोर्ट्स के ठीक सामने स्थित है। कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। यानी उन्होंने कहा था कि अगर हम वहां नहीं होते तो एक खास समुदाय के लोग गुट बनाकर आपको घेर लेते और आपको खत्म कर देते। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया था। आरोप लगाया जा रहा था कि उनके इस भाषण से समाज में वैमनस्य और तनाव फैल सकता है। इसी मामले को लेकर कारोबारी तुषार कांतिदास ने शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में इस शिकायत को औपचारिक रूप से एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के सेंट्रल डिवीजन के हेयर स्ट्रीट थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर 7 जून 2026 को दोपहर 3:45 पर दर्ज की गई। पुलिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के आधार पर नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने से जुड़े आरोप शामिल हैं। साथ ही जानबूझकर उकसाने और लोगों की भावनाएं भड़काने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बता दें कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की चुनौतियां कम होती नहीं दिख रही हैं। सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी से निकाले गए नेता और विधानसभा में डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे संदीपन साहा लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। संदीपन साहा ने दावा किया है कि अब उनके साथ 64 विधायक खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी मुहिम शुरू की थी तब उनके साथ 58 विधायक थे, लेकिन समय के साथ ये संख्या बढ़कर 64 हो गई है। साहा का कहना है कि उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने विधायक उनका समर्थन करेंगे। यही नहीं, संदीपन साहा ने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बयान बिल्कुल उचित नहीं था और ये एक बेहद सांप्रदायिक बयान था। उनके मुताबिक जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करता है तो उससे किसी न किसी समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं और समाज में गलत संदेश हो जाता है। साहा ने आगे आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पार्टी के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट रूप नहीं अपनाया। उनके मुताबिक अगर किसी राजनीतिक दल में केवल एक व्यक्ति ही फैसले लेने लगे और पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय को महत्व ना दिया जाए तो संगठन की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। यही वजह है जो इस मामले पर अरुणाचल प्रदेश से सांसद और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ममता बनर्जी के बयान पर सवाल उठाए थे। उन्होंने 27 मई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का अब तक का सबसे परेशान करने वाला और अपमानजनक बयान, हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। अगर हम यहाँ ना होते तो जब कोई खास समुदाय एक गुट बनाकर आपको घेरता तो वो आपको 1 सेकंड में खत्म कर देता। लोग किसी के बिना भी सुरक्षित होने चाहिए। बहरहाल ममता बनर्जी के इस भड़काऊ भाषण की वजह से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही विधायक सांसद मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी इस मामले से बाहर निकल पाएंगी या नहीं, फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।